नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भोज। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल बॉलीवुड स्पाई में, जो कि है आप लोगों का चैनल। आज के रिव्यू को शुरू करने से पहले मैं कुछ चंद बातें जो हैं वो क्लियर आउट करना चाहता हूं। बॉलीवुड स्पाई राहुल भोज बिक चुके हैं। बॉलीवुड स्पाई राहुल भोज पेड पीआर हैं। राहुल भोज चमचा है, राहुल भोज बायस्ड है, राहुल भोज केवी दीपिका श्रीसंत का चमचा है, सेलिब्रिटी का चमचा है, कॉमनर्स को धोता है, ये करता है वो करता है। जी हां, सोशल मीडिया अगर आप उठाकर देखेंगे तो बवाल मचाया हुआ है। क्यों बवाल मचा, क्या आप जानते हैं इसके पीछे क्या रीजन है? और इसके पीछे मैं आपको क्लैरिफिकेशन देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि बॉलीवुड स्पाई एकमात्र ऐसा चैनल बन चुका है आज की डेट में कि वो एक्सक्लूसिव तरीके से बिग बॉस को कवर कर रहा है। हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, जनता क्या समझती है, जनता क्या सोचती है, वो चीज आप लोगों के लिए लाते हैं इन एन एंटरटेनमेंट वे, राइट। हम बहुत ही ज्यादा मनोरंजक वे में सारी चीजों को प्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे पोल्स करते हैं, हम बहुत सारे रिव्यूज निकल कर आते हैं, जनता को ही इनवाइट करते हैं अपने साथ बैठकर। हम पूछते हैं उनसे कि उनकी क्या है राय, उनके क्या है सजेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक में। अब हालिया दिनों में एक हमने सर्वे किया था, जहां पर हमने घर के कंटेस्टेंट्स कौन दावेदार है प्रबल, कौन नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस जो अलग अलग जो आपके मन में डेफिनेटली होते होंगे, जो आप जानना चाहते हैं कि भारत की जनता उस बारे में क्या सोचती है। तो हमने अपना मकसद पूरा किया, हमने वीडियो आप लोगों के सामने परोस के रख दी। अब ऐसे में श्रीसंत जी के फैन उस पर्टिकुलर वीडियो में, जो श्रीसंत जी का वीडियो था, उसकी क्लिप को काट के सोशल मीडिया में प्रमोट करने लग जाते हैं, ठीक है। और उस क्लिप को भुवनेश्वरी जी ट्वीट कर देती हैं। तो जैसे ही ट्वीट करती हैं तो ये जो सारे बवाल है कि बॉलीवुड स्पाई बिक चुका है, राहुल भोज चमचा है, राहुल भोज ऐसा है, राहुल भोज वैसा है, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। और ये स्पेशली रोमिल भाई के फैंस करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, उस वीडियो में रोमिल जी के भी फैंस थे, क्या आप लोगों ने वो वीडियो पूरा देखा? आप लोगों ने वो छोटे से क्लिप पर रिएक्शन किया? अरे भाई, थोड़ा तो अपना जो ये नयन चक्षु हैं इसको खोलिए, कम से कम पता चलेगा। जनता हर एक कंटेस्टेंट को सपोर्ट करती है। हम इक्वली उन चीजों को आपके सामने परोसते हैं। हमने अगर वर्डिक्ट किए हैं, हमने अगर जनता की राय लाए हैं हम, तो उसमें दीपक के भी उतने सपोर्टर्स मिलेंगे, श्री भाई के भी उतने सपोर्टर्स मिलेंगे। इनफैक्ट फॉर मैटर ऑफ दैट रोहित सुशांति को लोग पसंद कर रहे हैं। फॉर मैटर ऑफ दैट दोस्तों, जसलीन को लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे थे। हमने हर एक पॉइंट आप जो जनता सोचती है वो जनता के लिए रखे हैं। लेकिन यहां पर इस बात को मुद्दा बनाया जा रहा है कि हम लोग उनको प्रमोट कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप खुद देखेंगे वो क्लिप्स जो YouTube में है, आप बॉलीवुड स्पाई चैनल में जाइए, वहां पर पब्लिक वर्डिक्ट करके एक सेक्शन है, वहां पर जाकर आप खुद चेक कीजिए। हर कोई अलग अलग अपनी राय रखता है। अब ऐसे में श्रीसंत जी के फैन ने उस क्लिप को काट के ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे प्रमोट किया, तो इसमें हमारी गलती है क्या भाई? नहीं ना। आपके कंटेस्टेंट्स के लिए भी बोला गया है, आप जिसको फेवर करते हैं उनके लिए भी बोला गया है, लेकिन आपको वो बड़ी पिक्चर नहीं दिख रही, आपको ये छोटी स्मॉल पिक्चर दिख रही है, जो कि आप उस चीज के बेसिस पे हम लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं। सो मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों, ये आज सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ था। मनु पंजाबी जी जो इतने बड़े रिव्यूअर हैं, उनको भी इस मामले में घसीटा गया। उनको भी कहा गया कि वो बायस्ड हैं, उनको भी कहा गया कि वो पक्षपात कर रहे हैं, और जिसके लिए मनु पंजाबी जी को भी अपनी जो चुप्पी थी वो तोड़नी पड़ी। और फाइनली जाके मनु पंजाबी सामने आते हैं। मनु भाई बोलते हैं कि ट्विटर पे सारी चीजों को क्लियर आउट करते हैं। देखिए, हम रिव्यूअर हैं, राइट। और सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे बहुत कम ऐसे रिव्यूअर हैं जो कि एपिसोड में जो जिस वक्त गलत होता है उस पर पिन पॉइंट करते हैं। मोस्टली अगर आपने देखा होगा, रिव्यूअर्स सपोर्टर्स बन गए हैं। लेकिन हम लोग, स्पेशली मन्नू भाई का मैं कहना चाहूंगा, और एक दो और होंगे जिनका मैं रिव्यू शायद ना के बराबर देखता हूं, लेकिन मैं ये बात डंके की चोट पर कहता हूं कि हां, जो चीजें आती हैं सामने, वो हम जो 1 घंटे का एपिसोड देखते हैं उसके बेसिस पर आती हैं। पास में मैंने आपको बताया था, आप हमारे रिव्यूज चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। श्री भाई पर स्पेशल हमने एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने लिखा था बदतमीज श्रीसंत। तब आप लोगों ने नहीं देखा। हमने दीपक को सपोर्ट किया था कि बंदा टास्क अच्छा खेलता है, तब आपने नहीं देखा। हमने सोमी को बैश आउट किया था कि वो रोमिल चौधरी पर इस तरीके का घिनौना इल्जाम लगा रही है, तब आप लोगों ने नहीं देखा। मैं ये जानना चाहता हूं कि बगैर किसी सच्चाई को देखे हुए आप लोगों ने इस तरीके से सोशल मीडिया पर बवाल कर रखा है।
अब क्यों, इसके पीछे क्या रीजंस है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे इस बात का डेफिनेटली आप अंदाजा दें और आप मुझे बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है सोशल मीडिया पे। बहुत हो गई यार ज्ञान की बातें, अब बात करते हैं आज के रिव्यू सेक्शन में क्या करें। तो रिव्यू में अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में भाईजान अच्छे मूड में होते हैं, लेकिन भाईजान को वही बात पकड़ में आती है जो कि मैंने अपने वीकडेज के रिव्यूज में बोल दी थी कि हो सकता है रोमिल चौधरी जो कि एक पोटेंशियल प्लेयर है, रोमिल भाई अपने, उनको कहीं ना कहीं वो लताड़ लगाएंगे, उनकी जो आलसी पन्ना है, जो वो लेजीनेस ड्राउजीनेस दिखा रहे हैं घर के अंदर, उसके चक्कर में वो डांट सकते हैं। तो ऐसा ही करते हैं भाईजान सलमान खान, और भाईजान सलमान खान यहां पर इनडायरेक्टली हिंट दे रहे हैं रोमिल चौधरी को। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा ये बात, अगर आप में से किसने नोटिस नहीं की या करी, तो रोमिल चौधरी एक पोटेंशियल, एक कैपेबल पर्सन है जो कि श्रीसंत को खुलेआम टक्कर दे सकते हैं, राइट। लेकिन उनका ये जो आलस पन्ना है, जिस तरीके से वो पड़े रहते हैं, जिस तरीके से वो सोए रहते हैं, वो चीज कहीं ना कहीं इस बीच में आ रहा है, बाधा कर रहा है। तो क्रिएटिव टीम ने डिसाइड किया कि सलमान जी के थ्रू बोले, और सलमान भाई एकदम सही चीजें रखते हैं, रोमिल चौधरी को वो समझाते हैं इनडायरेक्ट वे में, वो बहुत अच्छा रिव्यू देते हैं रोमिल चौधरी। देखिए सलमान भाई है ना, बाप रिव्यूअर है, मानना पड़ेगा, मानो ना मानो, बाप रिव्यूअर है वो एकदम। सलमान भाई जो भी बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं, और कभी कभार क्रिएटिव टीम से इन्फ्लुएंस होते हैं, वो उनकी जो चीजें हैं वो क्रिएटिव टीम से इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन भाई हमेशा जब भी किसी कंटेंडर को बोलते हैं तो वो उसको समझा रहे होते हैं इनडायरेक्टली, चाहे वो हंसते हुए, चाहे वो गुस्सा करते हुए, लेकिन वो कह रहे होते हैं बॉस इट्स हाई टाइम, मैं आपको टॉप 2 में देखता हूं। याद है सलमान खान जी ने बोला कि मैं आपको अगर आप पहुंचते हैं तो क्या आप स्ट्रेचर पर आएंगे, वैसा वैसा मजाक किया उन्होंने, लेकिन स्टिल वो बात समझने लायक थी। आई होप रोमिल भाई समझ जाएं, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है और वो अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने आलस पन्ने के चक्कर में, आलसी जो एक लेजीनेस होती है उसके चक्कर में कहीं ना कहीं गेम से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वेल ऑल द वेरी बेस्ट। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या रोमिल चौधरी के बारे में ऐसा सलमान जी का कहना सही था या गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देखिए यहां पर टास्क होता है, यहां पर टास्क होता है, स्वरा भास्कर जी आती हैं घर के अंदर और सुमित व्यास जी आते हैं, और वो रखते हैं कि जेंडर बायसनेस कब हुई थी। सबसे पहले तो जेंडर बायसनेस को इन लोगों ने गलत समझा। सिर्फ और सिर्फ दीपक एक वो बंदा है जिसने एकदम सही पॉइंट रखा, एग्जैक्ट पॉइंट रखा और टू द पॉइंट रखा। नॉट इवन दीपिका जी, नॉट इवन श्रीसंत भाई, नॉट इवन रोमिल भाई, इन लोगों में से किसी ने भी टास्क को समझा नहीं, सिर्फ दीपक ने समझा है टास्क को। और उन्होंने जिस तरीके से जो चीजें रखी, दीपिका जी को रखी, उन्होंने जो कीचड़ लगाने का रखा वो एकदम सही था। और फिर अब कमेंट सेक्शन में आ जाएगा कि ये तो भैया दीपक का चमचा है, दीपक ने खरीद लिया इसको, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। लेकिन जो जेन्युइन है वो मैं जेन्युइन तरीके से बोलूंगा, उसमें कुछ भी गलत नहीं लगता मुझे। तो दीपिका जी ने फिर उसके बाद रिवेंज निकाला दीपक के ऊपर कीचड़ लगाकर, और अपना ये रोहित सुशांति के ऊपर कीचड़ लगाकर। फिर उसके बाद अगर मैं आपको बता दूं रोमिल चौधरी जी का पॉइंट, सुरभि राणा को वो वाला पॉइंट रहना कि वो आंखों से घूर रहा है। भाई रोमिल भाई एक बात समझा दो मेरे को आप, कि ये मैटर कितना पुराना है, ठीक है समझ गए, राइट, लेकिन इस मैटर को आप किस एंगल में जेंडर बायसनेस देखते हैं। देखिए जेंडर बायसनेस मतलब कि लड़की लड़की का भेदभाव करना, राइट, और जहां पर आप उसको चीजों को इस तरीके से रखो, लेकिन आपको सुरभि राणा को टारगेट करना है। सुरभि राणा कहीं ना कहीं क्लोज जा रही है श्रीसंत जी और दीपिका जी के, ऐसे में सुरभि राणा को आपको टारगेट करना है। तो सुरभि राणा के लिए आप ये वाला टॉपिक उठाते हैं, दीपिका जी के लिए आप सैया भैया वाला टॉपिक उठाते हैं, जो कि जायज ही नहीं था। सैया भैया वाला टॉपिक बिल्कुल भी जायज नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों आपने उठाया। अगर यही टॉपिक उठाने हैं तो मैं यहां पर सुरभि राणा को कहना चाहूंगा, सुरभि राणा ने भी उठाया था, याद होगा अगर आपको, सुरभि राणा ने भी उठाया था कीचड़ के लिए दीपक के ऊपर जो उन्होंने लगाया था। तो सुरभि जी आप एक बात बताइए, श्रीसंत पाजी ने आपको कितना लताड़ा है, कितना गलत गलत बोला है, आपने श्रीसंत जी को क्यों नहीं कीचड़ लगाया? आपने क्यों सिर्फ एक बंदे को ही लगाया? आपने क्यों श्रीसंत जी को नहीं लगाया? श्रीसंत जी ने कितना आपको बोला है, कितना मिडिल फिंगर दिखाना और सारी चीजें गाली गलौज करना, एफ वर्ड का इस्तेमाल करना, क्या ये गलत नहीं है आपके लिए? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि श्री भाई कहीं ना कहीं इस चीज को आगे लेकर जाते हैं, जेंडर बायसनेस को। और अगर इन सारी चीजों के बेसिस पे रोमिल को कीचड़ लगाया जा रहा है, दीपक को कीचड़ लगाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी हद तक श्रीसंत जी को भी कीचड़ लगाना चाहिए था। देखिए घर में अगर इक्वेशंस की बात करूं तो सबसे पहले घर जो है ना अगेंस्ट था केवी
एंड श्रीसंत के, राइट। ये दोनों लोग इस तरीके से खेल रहे थे कि हम लोगों की आंखें टकटकी बांधे रहती थी कि ओ माय गॉड अब क्या होने वाला है, घर तो डिवाइड हो चुका है। लेकिन केवी भाई अगेन ट्रैक को लूज कर रहे हैं। केवी भाई की ये बात पता नहीं अच्छी है या बुरी, घर के बाहर अच्छी होगी लेकिन घर के अंदर ये बात बहुत बुरी है कि वो लेट इट गो कर देते हैं चीजों को। केवी भाई अच्छा खासा खेल रहे थे लेकिन अब वो ट्रैक से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो गेम आ चुका है दोस्तों वो रोमिल चौधरी वर्सेस एस श्रीसंत है। जी हां, अगर आप आपका गेम देखोगे, आपका गेम और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है क्योंकि रोमिल चौधरी एक ऐसा बंदा है जो कि एस श्रीसंत जी को सीधा टक्कर देता है। अगर देखेंगे हम तो कहीं ना कहीं इनका जो आपसी रंजिश है, आपसी जो इनका जो टक्करबाजी है, इसके चक्कर में ये लोग ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। और अब तो कहीं ना कहीं सलमान जी की तरफ से भी ये हिंट मिल रहा है कि हो सकता है रोमिल चौधरी जो हैं वो टॉप 3 में पहुंच जाएं। और मुझे लगता है कि ऐसा ही हो सकता है। रोमिल चौधरी डेफिनेटली पहुंच सकते हैं, बट वो अपनी जो आलस वाली आदत है उसको कम कर दें और किसी ना किसी तरीके से गेम में वो जो पहले वाले मास्टरमाइंड थे वो मास्टरमाइंड वापस लेकर आ जाए, क्योंकि पास के कुछ दिनों में रोमिल चौधरी की मास्टरमाइंड फेल होती हुई नजर आ रही हैं। घर लेकिन पूरी तरीके से डिवाइडेड लग रहा है, रोमिल चौधरी वर्सेस एस श्रीसंत। आगे बात करूंगा दोस्तों तो मैं यहां पर एक और चीज कहना चाहूंगा कि सलमान भाई ने सुरभि को भी डिकोड करा आज। सलमान खान जी, मैंने आपको बताया कि भाई जो है एकदम बाप रिव्यूअर हैं, उनके सामने हम जैसे की तो कोई वो ही नहीं है, मतलब हम लोग तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। भाई एकदम ग्रेट है। उन्होंने सुरभि राणा को बोला 15% आप सुधर जाओगी, 15 हो जाएगा और निकलते निकलते आप और पूरी सुधर जाओगी। निकलते निकलते का क्या कहने का मतलब था? आप लोगों ने गौर किया वीडियो विचार जो आया था, इट्स हाई टाइम नाउ, रियली केवी भाई, इट्स हाई टाइम। आप जिस तरीके से गेम खेल रहे हैं, आप जिस तरीके से लेट इट गो कर रहे हैं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। टीजे जी से मेरी मुलाकात हुई थी, टीजे जी हैप्पी थी जैसा आप खेल रहे थे, लेकिन अचानक से ही आप सडनली गायब हो गए हैं, फिर से आप लूज ट्रैक कर रहे हैं। ये क्या है दोस्तों? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि केवी भाई किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो ओवर एंड ऑल आज के जो दिन था वो सलमान खान जी ने फिर उसके बाद 3 टास्क वो 3 लोगों का करा था कि कौन 3-3 आप करेंगे, जिसमें भी हमें आपसी दुश्मनी दिखाई दी, आपसी जो रंजिश है वो दिखाई दी। मुद्दों की बात बहुत कम लोगों ने की है और बहुत ही इंटेलिजेंट वे में श्री जी ने जो है, श्री भाई ने जो है उस मुद्दे को घुमा दिया है। फिर उसके बाद हम बउआ सिंह की एंट्री देखते हैं। बउआ सिंह यानी कि हमारे किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान, जीरो फिल्म आ रही 21 तारीख को, तो शाहरुख खान जी अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए आते हैं। अलग अलग एक्ट चल रहे हैं, घर वालों को कॉल आ रहे हैं। यहां पर भी श्री भाई को और रोमिल चौधरी की ही बात को दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं मेकर्स ने ये मन बना लिया है कि हम जो फिनाले एपिसोड देखेंगे, एक तरफ देखेंगे एस श्रीसंत को और एक तरफ देखेंगे रोमिल चौधरी को, और इन दोनों के बीच ही फाइनल फिनाले खेला जा सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन मैं एक्साइटेड हूं जो कि 20 तारीख के लिए, क्योंकि अभी उड़ती उड़ती पूरी खबरें हैं कि 20 तारीख को बीबी मॉल टास्क होगा, जिसमें कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर, किसकी ताकत है, किसकी मजबूती है, किसकी जनता में पकड़ है, उसके बारे में पता चलेगा। और आपको क्या लगता है कि इस बीबी मॉल टास्क में किस कंटेंडर को आना चाहिए, किसकी ताकत को आप आजमाना चाहते हैं, किसकी फैन फॉलोइंग आप देखना चाहते हैं? लेकिन सुनिए, ये नाम मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए कि आप बीबी मॉल टास्क में, जैसे वो शिल्पा शिंदे हिना खान वाला केस हुआ था, वैसे ही आप किसको चाहते हैं कि वो मॉल के अंदर आए, जो कि वाशी नवी मुंबई में मॉल है, वहां पर होता है इन ऑर्बिट मॉल। तो वहां पर किसको चाहते हैं आप आए और कौन किसकी फैन फॉलोइंग आपको देखने को मिलेगी वहां पर? कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिखिएगा। वेट, कमेंट सेक्शन में नाम लिखने से पहले आप एक और बात सोच लीजिएगा कि यहां पर नॉमिनेटेड कंटेंडर्स आते हैं, तो अगर आप कहीं ना कहीं नाम लिखेंगे उनका नॉमिनेशन में, तो वो आप उनको नॉमिनेशन में डाल देंगे। तो सोच समझ के मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर इस बात का जरूर कीजिएगा। और मैं थोड़ा सा जाते जाते एंडिंग नोट ये भी कहना चाहूंगा, यार प्लीज पेयर विद अस, लाइक हम लोग कोशिश यही करते हैं कि आप लोगों के सामने ऑनेस्ट चीजों को रख सके। पूरी चीजों को ऑनेस्टी के साथ रखा और उन चीजों को अवॉइड किया जो कि और लोग कर रहे हैं, और जो पीआरस बन रहे हैं और जो लोग प्रमोट कर रहे हैं बिग बॉस को अलग तरीके से, फेवरेट कंटेस्टेंट को ही वो फॉलो कर रहे हैं, उनकी चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं। नहीं, मेरा उद्देश्य यहां पर बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रल रहकर रिव्यू देना होता है। तो हो सके तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। एंड ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पर मौजूद हूं तो वहां पर जाकर बात करते हैं। RAHULBHOJ नाम है मेरा, राहुल भोज। सो बात करते हैं ढेर सारी यार, एंड सोशल मीडिया पर समझ लेना आप, खूब सारी बातें करेंगे। टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखो, ईट हेल्दी, स्लीप हेल्दी,
एक्सरसाइज करो थोड़ा सा। बाय।